जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एनलाइटन हब स्टडी में। पहली वीडियो में हम आपको राजीव पब्लिकेशन की बहुपद की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद अब हम आपको बहुपद की 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें से कुछ सवाल हमने इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं और वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, हर सुबह का ये उजाला है, नए सपनों का इशारा है। हम मिलकर लिखेंगे आज सफलता का एक प्यारा नज़ारा है। देखिए, हमने एक कॉर्नर में लिख दिया हुआ है 2.2 ए, मतलब 2.2 एक्सरसाइज का ए पार्ट बनाया। उसमें हम आपको कुछ सवाल करा देंगे, क्योंकि 2.2 बहुपद की बड़ी एक्सरसाइज है राजीव में। फिर हम बी पार्ट में ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐसे ऐसे करके हम आपको राजीव पब्लिकेशन की मैथ्स की कंप्लीट सॉल्यूशन करा देंगे। तो पहली वीडियो में हमने बहुपद से रिलेटेड पढ़ लिया था, एक पदीय होते हैं, द्विपदीय, बहुपद, रैखिक और ऐसे करके घात के रूप में भी पढ़ लिया था हमने उसे। आज हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। क्या पढ़ते हैं? बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्य को समझते हैं सबसे पहले, शून्य क्या होते हैं, फिर गुणांकों को समझेंगे। तो जैसे हमने कोई एक बहुपद लिया पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे x प्लस के 1 आया और x प्लस के 1 आया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस के 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद हमने पाया x प्लस के 1 इक्वल 0 और x इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस के 1। कितना हो गया? माइनस के 1। अच्छा, जो x का मान आया यही क्या है? इसका शून्य। क्या है इसका? शून्य। ठीक है, आपको बात समझ में आई इतनी? अच्छा, आप गुणांक बात करते हैं। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक को जानेंगे कि गुणांक में जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, इसमें हमने 2x को उठाया है। 2x को हमने कहा x का गुणांक बताओ क्या है। मैं x का गुणांक, तो आप कहेंगे भैया तो बात समझ में आ गई आपको। हमने कहा 2/3 x², मैं एक्स स्क्वायर गुणांक बताओ, तो आप कहेंगे क्या है भैया? माइनस के 2/3। बहुत अच्छे से अब आपको शून्यकों और गुणांक में ये पता चलेगा कि गुणांक क्या होते हैं और शून्य क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद, तो एक द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो क्या ये वाला पद बचेगा? नहीं, फिर बचेगा बी एक्स प्लस के सी और ये एक कहलाएगा रैखिक बहुपद। लेकिन हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद में। अच्छा, द्विघात बहुपद में दो घात हैं, यानी कितने मूल निकल के आएंगे? 2 मूल। तो लिखे हुए हैं कि उनके शून्य क्या होंगे? अल्फा और बीटा होंगे। अगर ये त्रिघात बहुपद होता तो कितने शून्य निकल के आते? 3 शून्य। वो कौन कौन से हो जाते हैं आपके? अल्फा, बीटा और गामा। तो अभी तो हम द्विघात पढ़ रहे हैं, तो द्विघात में हमने शून्य में क्या क्या पढ़ेंगे? उसके अल्फा और बीटा के बारे में पढ़ लेंगे। तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के क्या है? गुणांक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, एक्स के कुछ मान दिए होंगे ये और ये, तो इसमें ट्रांसफर हो गया। अगर इनका गुणा और सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे हम पूरा का पूरा। ठीक है, अब द्विघात बहुपद में उसके कुछ शून्यकों का योगफल भी निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन है। ऐसे भी थोड़ा सा लिखा रहता है कि x का गुणांक मतलब माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल में हम क्या पढ़ेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएंगे? सी अपॉन ए, यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, थोड़ा सा हमने कुछ बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले लिए हुए हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके वो आपको याद हो जाएंगे। तो पहला है आपका
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। तीसरा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। लास्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या ये आपको इतना समझ में आ गया? धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले से रिलेटेड, जैसे अलजेब्रा के फॉर्मूले वो लेते जाएंगे जिससे आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब सम्स की ओर आते हैं हम। सबसे पहले प्रश्नावली, किसमें? प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2.2 में लाइन बाय लाइन सारे सवालों को देखते हैं। तो एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ये पूरा आपका सवाल है। इस पूरे सवाल में ऐसे हमने आपके 3-4 सवाल लिए हुए हैं। सेम इसी सवाल में उन सभी सवालों को आपको ऐसे ही करना है। तो ये वाला सवाल हम आपको पूरा डिटेल से समझा देंगे कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे करना है, और उसके बाद वो सारे सवाल आप इसी फ्रेम में कर लेंगे। तो सॉल्विंग में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। तो जो लास्ट का पद होता है ना, उसके गुणनखंड करते हैं। तो 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। और कैसे लिख सकते हैं? 10 एकम 10। अच्छा, यहाँ पे किसका निशान है? प्लस का। तो हमें योग करने पे कितना चाहिए? 7। देखो इससे 7 आ जाएगा। इससे कितना आ जाएगा? 7। अगर हमें 11 चाहिए होता तो कितना कर लेते? 10 और 1। तो हम इसके क्या है? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हो गया कितना? यानी 2 और 5 चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? आप एक्स स्क्वायर प्लस के 5 प्लस के 2 एक्स प्लस के 10। तो कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10। तो ये कितना हो जाएगा? x इन दोनों में से और इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है बोलेंगे। तो कितना आ जाएगा? x कॉमन आया प्लस के 5, और यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन लिया तो x प्लस के 5। ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? x प्लस के 5 और x प्लस के 2। ठीक है, फर्स्ट केस लिया हमने। x प्लस के 5 इक्वल कितने हो जाएंगे? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 5। ठीक है, सेकेंड केस x प्लस के 2 इक्वल 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और यही आपके शून्यक हो जाएंगे। हम कहेंगे इसलिए शून्यक एल्फा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 5, और बीटा बराबर कितना हो जाएंगे? माइनस के 2। शून्यक ज्ञात कीजिए, आंसर हो गया 1। ठीक है, अब शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुनः एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। हम कहेंगे इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से करने पर। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तो a की जगह कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इतना समझ में आया आपको बात? b बराबर कितना हो जाएगा? 7, और c बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच। क्या करना है? सत्यता की जांच। ठीक है भैया, तो सत्यता की जांच अंडरलाइन कर देंगे आप थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? शून्यकों का
योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस के बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा कितना दिया हुआ है? -5 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -2 इक्वल माइनस बी कितना दिया हुआ है? 7 अपॉन ए कितना दिया हुआ है? 1। तो -7 इक्वल हो जाएंगे -7। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी? फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा कितना दिया हुआ है? -5 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -2 इक्वल सी कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है 10 अपॉन ए कितना दिया हुआ है? 1। कितना आ जाएगा? +10 इक्वल कितने हो जाएंगे? +10। इक्वेशन नंबर कितने होगी? 2। हम लिखेंगे LHS बराबर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, LHS बराबर है RHS, हेंस प्रूव्ड। ये आपके यूपी बोर्ड में यदि पूछा जाएगा, यूपी बोर्ड में, तो ये आपके 6 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 2 नंबर में आपको मिलेगा ही नहीं। 2 नंबर में आपसे बहुत से बहुत यहाँ पे शून्य पूछ सकता है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछ पाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट आगे हमने और क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें हमने आपको केवल और केवल ये दे दिया है, हमने बीच वाला द्विघात बहुपद दे दिया, और उसमें आगे जो हिंदी है यानी क्वेश्चन में पूरी, वो उसकी लैंग्वेज यही है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों की भी संबंध ज्ञात कीजिए। हम आपको शून्य ज्ञात करना बता दे रहे हैं, उसके बाद से ये पूरा प्रोसेस, ये वाला पूरा प्रोसेस आपको खुद करना है उसमें। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई हमारी? चलिए चलते हैं। अब देखिए, ये वाले भी क्वेश्चन में सेम क्या है? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य गुणांकों की भी संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम आपको इन क्वेश्चनों की शून्य ज्ञात करना बता रहे हैं। तो सॉल्विंग में ये है द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ है द्विघात बहुपद में? x² प्लस के 5x माइनस के 24। अच्छा, आपको एक बात पता होगी, तोड़ते किसको हैं? 24 को। तो 24 को तोड़ेंगे कैसे? 1 × 24, 2 × 12, और टूटेगा कैसे? 3 × 4, 3 × 8, और कैसे टूटेगा? 4 × 6, और लास्ट 6 × 4, मतलब वो रिपीट हो गया यहाँ से ये। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए? डिफरेंस में कितना चाहिए हमें? 5। तो देखो, इन दोनों को सॉल्व करने पर इन दोनों को सॉल्व करने पर अंतर कितना आ रहा है? 5। कितना? 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। हमें क्या बात पता चल गई? जो हमें चाहिए था हमें वो पता चल गया है, तो हम कहेंगे इसलिए। तो कितना हो जाएगा ये? x² प्लस 8 माइनस के 3 इंटू x माइनस के 24। कितना हो जाएगा? x² प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 24। तो x इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन आया तो x प्लस के कितना बचा है? 8, माइनस के 3 कॉमन, तो x प्लस के 8। देखिए आ गया ये सेम। तो फिर अब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस के 8 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस के 3। ठीक है, फर्स्ट केस x प्लस के 8 इक्वल 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 8। ठीक है, सेकंड केस x माइनस के 3 इक्वल 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। ये आपका हो गया। अब हम कहेंगे शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 8, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद पूरी सॉल्विंग आप पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को देखिए, x² माइनस के 3 दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है क्योंकि 2 घात हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्विंग द्विघात।
बहुपद थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने पर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अच्छा आप कहोगे भैया कैसे लिख दिया ये, तो देखिए हम आपको बताते हैं, ए की ऊपर रूट हो और स्क्वायर लगा हो, तो भैया इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं ए की पावर 1/2, ठीक है, और ऊपर क्या है 2। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था एक कि ए की पावर m इंटू एन इक्वल होता है ए की पावर m और n, ठीक है। तो सेम इसमें भी कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ए। तो ये हमने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो और कैसे तोड़ेंगे फिर ये, अब देखिए इसमें एक फार्मूला और लगेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जो हम पीछे बता चुके हैं आपको क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के रूट 3 और x प्लस के रूट 3, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट केस x माइनस के रूट 3 इक्वल 0 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया, रूट 3। सेकेंड केस x प्लस के रूट 3 बराबर 0 सॉरी, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस के रूट 3, ठीक है। अच्छा आप एक बात पूछ सकते हैं कि भैया इस पूरे क्वेश्चन में b का पद नहीं दिख रहा है, आप अगर इसकी तुलना कराएंगे तो b का पद नहीं दिख रहा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ये ऐसे लिखा है, आप इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 0x या प्लस के 0x माइनस के 3। अब a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आ गया 0 और c बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3। क्या अब आपको ये समझ में आ गया सॉरी, क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन फिर से दिए हुए हैं, तो सॉल्विंग में देखिए आपने अगर 8th-9th में थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपने ये पाया हुआ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो गुणनखंड निकालते टाइम हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे, तो सेम 5 का गुणा 4 में करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 4 था, यहाँ पे कितना हो गया 20। तो 20 को तोड़िए कि माइनस करने पर 8 आ जाए, कितना 20 को तोड़ना है, कितना आ जाएगा 10 इंटू 2, डिफरेंस भी कितना आ रहा है 8, तो ये सही तोड़ा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस के 10 माइनस के 2 x माइनस के 4, तो 5x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 2x माइनस के 4, तो 5x कॉमन ले लिया, प्लस के 10 प्लस के 2 आ गया, माइनस के 2 कॉमन, तो x प्लस के 2 आ गया, x प्लस के 2 सेम हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस के 2, ठीक है। तो फर्स्ट केस x प्लस के 2 इक्वल 0, x बराबर माइनस के 2, ठीक है। सेकेंड केस 5x माइनस के 2 इक्वल 0, तो 5x इक्वल आ जाएगा 2, तो x इक्वल 2/5, और शून्य क्या हो जाएंगे इसके, शून्य, अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2, और बीटा बराबर कितना आ जाएंगे 2/5। क्या आपको ये समझ में आई, ये आपके आंसर में। सेम इस वाले क्वेश्चन में ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कितना आ जाएगा 12 को तोड़ेंगे 4 इंटू 3, डिफरेंस करने पे 1 चाहिए, देखो आ गया। तो इसके गुणनखंड आधे कर दे रहे हैं हम आपको, 3x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 3x माइनस के 4, तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के कितने हो जाएंगे 3x माइनस के 4, यहाँ से माइनस का गुणा, पीछे से x का गुणा, यहाँ से माइनस का गुणा, यहाँ से x का गुणा, तो ये आप इनमें कॉमन ले सकते हैं, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जहाँ ठीक रहेगा x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4, आपस में ऐसे बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्या आपको ये समझ में आया, चले आगे की ओर। चलिए अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे ये आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल
क्रमशः इतने इतने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानेंगे माना द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, हम कहेंगे इसलिए प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा इक्वल कितना होगा, कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा -3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा अपना, द्विघात बहुपद क्या होगा x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। देखिए ये हमने आपको बताया था, ये दिया हुआ है आपका पूरा का पूरा। देखिए ये है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है मान रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3 इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2, तो x² प्लस के 3x प्लस के 2, ये आपका हो गया द्विघात समीकरण आंसर। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग एक ही बार लिख ले रहे हैं, इतने में ही 8 को तोड़ना है, तो 8 को तोड़ेंगे 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे। बस पकड़ लिया इस क्वेश्चन को, x² माइनस के 4 माइनस के 2 x माइनस के 8 x² माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 8, तो x माइनस के 4 प्लस के 2 कॉमन लिया x माइनस के 4 सेम हो गए, तो कितना जाएगा x माइनस के 4 और x प्लस के 2। फर्स्ट केस x माइनस के 4 इक्वल 0, तो x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, सेकंड केस x प्लस के 2 इक्वल 0, तो x बराबर कितना आ गया -2, ये आ गया सेकंड केस। और बाकी पूरे के पूरे शून्य ज्ञात कीजिए, आंसर हो गया ये। तो मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा शून्य अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 4 और बीटा बराबर कितना आ जाएगा -2, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम आप कर सकते हैं। इसकी तुलना करानी पड़ेगी ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से। इस वाले क्वेश्चन में a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा -2 और c बराबर कितना आ जाएगा -8। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अच्छा, हमने अभी आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस के c के फॉर्म में हो, तो इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, 1 था, कितना था यहाँ पे 4। आप 4 को ऐसे तोड़ो कि 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4 और 2 और 2 यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ जाएंगे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 2 प्लस के 2s प्लस के 1, कितना आ जाएगा 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2s कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस के 1, यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन लिया है तो 2s माइनस के 1। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s माइनस के 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस के 1, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बस फर्स्ट केस 2s माइनस के 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा देखो, 2 घात वाला मर्ज हो गया, तो हम इसमें उसके जो s के मान होंगे 1/2 फिर से 1/2 होंगे, तो अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 1/2
और बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। ये इसके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, आप इसमें ए बी सी के मान निकाल लेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, मतलब उसको उल्टा करके लिखा हुआ है। तो पहले आप इसे सही फॉर्म में लिखेंगे। पहले क्या आ जाएगा ए एक्स, तो यानी क्या आ जाएगा 6x² आएगा। फिर आएगा बी एक्स, तो बी एक्स थोड़ी ना आएगी, बी एक्स है -7, तो बी एक्स आ गया 7x, तो -3। अच्छा, अब गुणनखंड करना है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड करने पे क्या होगा, गुणनखंड करने पे 6 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, 3 में। कितना आ गया 6 3 18, 18 को ऐसे तोड़ो कि 7 आ जाए, तो 9 दूनी 18, और डिफरेंस कितना चाहिए, डिफरेंस कितना चाहिए 7। तो देखो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यानी गुणनखंड आपने सही किए। तो 6x² माइनस 9 माइनस के 2x माइनस के 3, तो 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है 3x कॉमन आया, तो 2x माइनस के 3 प्लस के 2 कॉमन, सॉरी यहाँ पे कॉमन आएगा 1 कॉमन आया, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा ना इनमें। कितना आ जाएगा 2x माइनस के 3। देखिए ये और ये सेम हो गए, तो कितना लिखेंगे 2x माइनस के 3 2x माइनस के 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस के 1। तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा 2x माइनस के 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल आ जाएगा 3, तो x इक्वल आ जाएगा 3/2। ठीक है। सेकंड केस में क्या आ जाएगा 3x प्लस के 1 इक्वल 0, 3x इक्वल -1, तो x बराबर माइनस के 1/3। ठीक है। शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य एल्फ़ा इक्वल हो जाएंगे 3/2, और बीटा इक्वल कितने हो जाएंगे माइनस के 1/3। यही इसके आंसर। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अच्छा, अगर इसमें कंपैरिजन कराएंगे किससे, ax² प्लस के bx प्लस के c से, तो ये पूरा का पूरा बना नहीं है अभी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो 4u² प्लस के 8u प्लस के 0, तो आपको पता चल गया a बराबर कितना आ जाएगा 4, b बराबर कितना आ जाएगा 8, और c बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा, हमें तो गुणनखंड करना है इसके, तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे, 4u² प्लस के 8u। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ गया, तो कितना बचा है, कितना बचा हुआ है u प्लस के 2, u प्लस के 2। तो बस फर्स्ट केस 4u इक्वल 0, तो u बराबर कितना आ गया 0। ठीक है। सेकंड केस u प्लस के 2 इक्वल 0, तो u बराबर आ जाएंगे माइनस के 2। तो जो इसके शून्य होंगे, शून्य एल्फ़ा बराबर 0 आ जाएगा, और बीटा बराबर कितना आ जाएंगे माइनस के 2। ये इसके हो जाएंगे आंसर। अच्छा, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। अगर आपके में ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है और ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, दोनों का एक ही है, थोड़ा हिंट अलग, मतलब हिंट दे दे रहे हैं जिससे अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप इसकी तुलना इससे नहीं कराएंगे। किससे नहीं कराएंगे आप इसकी तुलना, कि हम आपको बताते हैं। आप इसकी तुलना, आप इस पूरे क्वेश्चन की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c से नहीं कराएंगे। उसका मुख्य कारण है, आप इसकी तुलना किससे कराएंगे, आप कराएंगे कैपिटल A u² प्लस के कैपिटल B u प्लस के c से, क्योंकि u² के साथ u² का कंपैरिजन होगा, u के साथ u का होगा। सेम इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में आप तुलना कराएंगे as² प्लस के bs प्लस के c
क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? एस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एस है। पता चले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, रटा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। ये देख के कंपैरिजन कराना पड़ता है। अगर यहाँ पे बाय होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, ए बाय स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस के सी। ये आपको क्या समझ में आ गया? चले आगे की ओर, चलिए चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं इसकी सॉल्विंग की ओर। देखिए, एक द्विघात बहुपद के माइनस के वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन के शून्यक में से एक शून्यक दिया हुआ है, दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद क्या है? के माइनस के वन, के माइनस के वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन। हम कहेंगे इसका शून्य क्या है? शून्य क्या दिया हुआ है? शून्य माइनस के 3। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 3। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया। तो हम कहेंगे इसलिए जब ये इसका शून्य है तो इसके मान को ये क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। हम कहेंगे इसलिए p माइनस के 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। और हमने इसे कितना माना? px। तो इसे इक्वेशन नंबर कितनी मान ले रहे हैं? फर्स्ट। तो हम कहेंगे देखिए अब p बराबर कितना है? 0। तो x के यहाँ पे पूरे वाले समीकरण में क्या रखना है? 3 रखना है। तो हम लिखेंगे इसलिए p माइनस के 3 इक्वल कितना हो जाएगा? k माइनस के 1 इंटू माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस के 3 और प्लस के क्या हो जाएंगे? 1। तो ये कितना दिया हुआ है? इसे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 0 इक्वल कितना हो जाएगा? के माइनस के 1 इंटू 9 माइनस के 3 के प्लस के 1। तो सॉल्व करेंगे। 0 इक्वल कितना हो जाएगा? 9 के माइनस के 9 माइनस के 3 के प्लस के 1। के इसके पास है, के इसके पास है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 इक्वल 6 के माइनस कीजिए और प्लस कीजिए तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 9 में से 1 गए 8 और चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो कितना हो जाएगा? 8 इक्वल 6 के। तो के इक्वल हो जाएगा 8/6। तो के बराबर हो गया 4/3। क्या हो जाएगा? के इक्वल 4/3। इसको क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर के की जगह कितना रखना है? 4/3 माइनस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4/3 एक्स प्लस के 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे। 4 में 4 एकम 4 वो 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा? 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस के 4/3 एक्स प्लस के 1। और 1/3 पूरे में से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3। ठीक है, अब हमें गुणनखंड करना है इसके, तो बस गुणनखंड करते हैं। तो पी एक्स इक्वल 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस के 1 एक्स प्लस के 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के
एक्स प्लस के 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, इसमें क्या आ रहा है प्लस के 1, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन आया x, तो कितना आ जाएगा x प्लस के कितना आ गया 3, और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस के 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस के 3, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस के 1। तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस 1/3 और x प्लस के 3 इक्वल क्या हो जाएंगे 0, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस के 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0, x बराबर -3, ठीक है। सेकंड केस x प्लस के 1 इक्वल 0, तो x बराबर -1। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमने पाया यहाँ पे 1 है, ठीक है, और हमने पूरे क्वेश्चन में पाया कि एक शून्य कितना दिया था, हमें क्या दिया था, एक शून्य -3 दिया था। देखिए एक शून्य निकल आया -3, तो उसने कहा दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे इसलिए शून्य अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -3 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। तो उसने दूसरा शून्य पूछा था तो हम कहेंगे दूसरा शून्य क्या हो जाएगा ये, और ये आ गया इसका आंसर। क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में, किसमें, यूपी बोर्ड में मिनिमम 4 नंबर और मैक्स में 6 नंबर का हो सकता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों से डरना नहीं है, आप आराम से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये सारी क्लासें जो चल रही हैं, क्लास 1 भी हमने करा दी है, क्लास 2 है ये, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और हमारा पूरा मोटो आपको NCERT क्वेश्चन कराना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना, यूपी बोर्ड के आए हुए कराना है, और बेस्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देना है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चलिए धन्यवाद।